वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग आपकी फर्स्ट ईयर बॉटनी का एक टॉपिक जिसे हम लोग बायोसेंसर कहते हैं, लास्ट यूनिट जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है वहां से लिया है। बायोसेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। आप बहुत ज्यादा बहुत सारे टाइप के बायोसेंसर का यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। हम इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट टाइप में आएंगे या फिर तो आपको इस फॉर्म में देंगे कि 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 2-3 डिस्क्राइब करना होगा, उस फॉर्म में दिया जाएगा। तो बायो इंडिकेटर को एज ए शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी जो बेसिक आपकी लाइफ में यूजेस है और क्या होते हैं बायोसेंसर, किस तरीके से इनका वर्किंग प्रिंसिपल्स होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द वर्ड्स, इस वर्ड का मीन क्या है। जैसे हम लोग कह रहे हैं बायोसेंसर, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो बायो का मतलब तो हमेशा वही रहेगा, चाहे जिसके साथ चाहे बायोसेंसर कहो, चाहे बायो रेमिडिएशन कहो, चाहे बायोडिग्रेडेशन कहो, चाहे बायोपॉलीमर्स कहो, चाहे बायो इंडिकेटर्स कहो, कुछ भी कहो, बायो का मतलब तो लिविंग ही रहने वाला है। अब सेंसर का क्या मतलब है। सेंसर का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज को सेंस करने की टेक्निक्स है या किसी चीज को उसके बारे में पता लगाने की एक टेक्निक्स है। सेंसर होता है ना कि ये जो है लाइट सेंसर के हिसाब से काम करता है, जैसा इन्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से सेंस करके काम करता है। ये जो है ऑटोमेटिक सेंसर है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं तो सेंसर उसमें सेंसर लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल चीजों को सेंस करने वाली टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब ऐसा क्या है जो कि बायोलॉजिकल चीजों को सेंस करे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बायो इंडिकेटर। क्या पढ़ा था? बायो इंडिकेटर। तो बायो इंडिकेटर जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज का रहना, उनका पाया जाना, उनका नंबर, ये इंडिकेट करता है कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है। अब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किसी सिचुएशन का रहना किस तरह की कंडीशन को डिनोट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होना, जैसे कि हमारे बॉडी में जब हाइपोथैलेमस हीट जनरेट करता है बहुत ज्यादा, तो हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड है जिसकी वजह से हमें फीवर जैसा कंडीशन है और हमारी बॉडी जो है हीट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फीवर कभी भी डिजीज नहीं होता, ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। फीवर तभी होता है जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजेनिक इंटरेक्शन होता है या पैथोजेनिक जो है इंटर करना चाहता है आपकी बॉडी में कोई पैथोजन, उस टाइम पे इम्यून रिस्पॉन्स जो है अपने काम को एक्टिवेट करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है हाइपोथैलेमस की हेल्प से, ताकि आपकी बॉडी में वो पैथोजन है वो इंटर ना कर पाए। तो उस टाइम पे कभी भी आपको जो है कि तुरंत जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेनी है, आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर डाइट देनी, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स, वो जो पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी में इंटर ना कर पाए। तो बात यहाँ पे आती है कि बायोसेंसर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग को सेंस करने का, लिविंग थिंग्स को यहाँ पे हम लोग सेंस करेंगे। तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि बायोसेंसर क्या है। इट इज एनालिटिकल डिवाइस, जहां पे हम लोग चीजों का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिटिकल डिवाइस है दैट कंसिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल डिटेक्टिंग एलिमेंट, जहां पे एक कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजिकल चीजों को डिटेक्टिंग करने वाले एलिमेंट का। जैसे कि एक सेंसर सिस्टम होता है, एक ट्रांसड्यूसर सिस्टम होता है, और जैसे हम लोग, जैसे क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा चीजें को नहीं मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में समझना है कि बायोसेंसर क्या होता है। ये एक एनालिटिक जो है टेक्निक्स है, एनालिटिकल क्या है, टेक्निक्स है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको सेंस करते हैं और ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में अपने सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने ईसीजी देखा होगा, नहीं रियल लाइफ में देखा होगा तो मूवी और सीरियल्स में तो जरूर देखा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट होती है, जैसे कि मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में दिखाता है ना कि इस तरीके से ऐसा जो है कि हार्ट बीट चलती रहती है और फिर जब ये हार्ट लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। मान लिया जाता है कि इंसान की डेथ हो गई, तो ये जो हार्ट बीट थी ये हमारी बॉडी में, हमारा जो हार्ट पंप करता रहता है, तो वो पंप जब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को पहले सेंस किया जाता है, तो वो सेंसर का काम है। फिर उस सेंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ट्रांसड्यूसर का एम्पलीफायर का काम है। उसके बाद उसको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि उसके बाद आपको ऐसे सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। इनका ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है कि उस टाइम जो है आयन का कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से। और जब ये सीधी आयन जाती है तो आयंस का जो फ्लो है, आयंस का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब कि हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया है। तब हार्ट ने जब अपना काम करना बंद कर दिया तो सेंसर जो सिग्नल्स है उसको सेंस नहीं कर पाएगा, जो
आयंस की जो मूवमेंट है उसको सेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमको एक सिंगल लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। जब कोई सिग्नल ही नहीं है तो एम्पलीफाई क्या ही करेंगे। तो ऐसी टेक्निक्स कहलाती है बायोसेंसर। आपके घर पे थर्मामीटर होगा, आपने अपना हीट, अपनी बॉडी का टेम्परेचर वहां पे सेंस किया होगा, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ बायोसेंसर। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को ही हम लोग बायोसेंसर कह सकते हैं। आपका एक सिंपल सा हाथ मम्मी ऐसे सर पे रखती है, ऐसा ऐसा टच करती है और बता देती है कि आपको फीवर है कि नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का बायोसेंसर है। हम बायोलॉजिकल चीजों को सेंस कर रहे हैं, उनका लेवल अलग अलग हो सकता है, टाइप अलग अलग हो सकता है, बट सारी चीजें क्या है, बायोसेंसर है। तो बात समझ में आई कि बायोसेंसर क्या होता है। ये एक प्रकार का एनालिटिकल डिवाइस होता है या फिर एनालिटिकल टेक्निक्स होती है, जिसमें हम बायोलॉजिकल चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको सेंसर की सहायता से उनको सेंस करते हैं। एम्पलीफायर उसको जो आपका सिग्नल रहता है उसको सेंसर सेंस करता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, जिसके बाद डिस्प्ले के रूप में आपको जो है आपके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, या फिर डायबिटीज जो पेशेंट अगर आपके आसपास कहीं होंगे तो आपने ये चीजें देखेंगे। ये ऐसी जो चीजें होती हैं, इसके थ्रू आप अपने बॉडी का शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, मेंटेन नहीं चेक कर सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी सहायता से आप नॉर्मल से अपने बॉडी का जो अलग अलग जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। बायोसेंसर ये भी एक प्रकार का बायोसेंसर है। नेक्स्ट में आपको सबसे पहले मैं बता दूं किस तरीके से काम करता है। कि मान लीजिए जैसे मैंने हार्ट का एग्जांपल या ईसीजी का एग्जांपल लिया, तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जिसमें जो है कि इनकी मूवमेंट हो रही है। अब इनकी मूवमेंट कितनी तेजी से हो रही है, इस चीज को सेंस करेगा कौन, बायोलॉजिकल जो इसको सेंसर सेंस करेगा। इस सिग्नल को एम्पलीफाई कौन करेगा, एम्पलीफायर जो लगा रहेगा उसमें वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, उसको जो है कंस्ट्रक्टेड एरिया में बनाएगा। उसके बाद क्या है, ये जो है एम्पलीफायर के बाद ये चीजें जो है प्रोसेस होंगी, प्रोसेस होने के बाद वो सिग्नल्स आपको किसी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इट्स ऑल अबाउट द बायोसेंसर। बात समझ में आ गई कि बायोसेंसर होते क्या हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बायोसेंसर के साथ साथ कि एप्लीकेशंस क्या क्या है बायोसेंसर के, किस तरीके से हम लोग बायोसेंसर का यूज करते हैं। अभी तक मैंने जो बात बताई आपको, चाहे ईसीजी बताया, चाहे थर्मामीटर बताया, चाहे शुगर कंट्रोल या शुगर चेक करने वाली मशीन के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें स्टेथोस्कोप जो होता है, जैसे हार्ट बीट वगैरह जो चेक करते हैं, वो भी एक प्रकार का बायोसेंसर। आपकी हार्ट की जो पंपिंग है उसकी स्पीड को वहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कि वो बहुत तेज धड़क रहा है या कम धड़क रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पता करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का बायोसेंसर है। लेकिन बायो तो सिर्फ ह्यूमन तो है नहीं, बायोसेंसर के अंदर बायोलॉजिकल चीज़ों में तो सारी चीज़ें आ जाती है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, हर चीज़ें जो है वो बायोलॉजी के अंदर आ जा सकती है, बायो के अंदर आ सकती हैं। तो हम लोग सिर्फ एनिमल के साथ, जैसे एनिमल्स के लिए क्या है, ह्यूमंस में उसमें भी स्पेशली बहुत सारे मेजरमेंट, बहुत सारे जो है कि इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। लेकिन बायोसेंसर ओवरऑल सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी को कहलाता है। तो एप्लीकेशंस क्या है कि बायोसेंसर का यूज हम लोग करते हैं डिजीज डिटेक्शन के फॉर्म में। किस ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज है उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग बायोसेंसर का यूज करते हैं। एग्जांपल हमने बहुत सारा देख लिया। नेक्स्ट में क्या है, वाटर मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी, जैसे वाटर में कोई भी माइक्रोब्स का कितना नंबर प्रेजेंट है, वो हेल्दी है कि नहीं। जैसे कि वाटर में अगर इकोलाई प्रेजेंट है, अगर वाटर में इकोलाई प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वाटर जो है वो प्योर नहीं है, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट वाली चीजें मिक्स की जाती हैं। जहां पे भी वाटर में सीवेज ट्रीटमेंट वाली चीजें मिक्स की जाती हैं, वहां पे इकोलाई का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको सेंसर में इकोलाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है आपको, तो इसका मतलब कि वाटर जो है वो प्योर नहीं है। टॉक्सिक डिसेक्शन में जैसे कि किसी की बॉडी से क्या होता है, पॉइजन वगैरह, जब किसी को सर्प वगैरह काट लेता है तो बॉडी में क्या होता है, पॉइजन फैल जाता है। तो वहां पे भी पॉइजन डिटेक्शन के लिए भी बहुत अलग अलग प्रकार के जो है बायोसेंसर का यूज किया जाता है। वो डिटेक्ट करके बताते हैं डॉक्टर्स आपको कि आपको किस प्रकार का जहर आपकी बॉडी में है, वो न्यूरॉन्स पे काम करने वाला है या फिर वो ब्लड पे काम कर। जैसे कि सांप में भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सांप होते हैं, अलग अलग उनमें जो ग्रुप होते हैं, उनके अंदर जो विष होता है, जो पॉइजन होता है, जो वेनम होता है, जो वेनम होता है, वो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जो है कि वो अगर ब्लड की क्लॉटिंग में करेगा तो आपकी डेथ हो सकती है। कुछ जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के कंट्रोल को डिस्टर्ब कर जाते हैं। कुछ जो होते हैं उनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो किस टाइप का जो है कि आपके अंदर टॉक्सिन्स है, किस तरीके का आपके बॉडी में वेनम है, उसको डिसेक्शन के लिए भी बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है, ड्रग डिस्कवरी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है कि ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग को बनाना, दवाओं को बनाने में भी बायोसेंसर का यूज़ किया जा सकता है। पैथोजन डिस्कवरी में भी इसका यूज़
कर सकते हैं। फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग, मतलब फूड किस प्रकार के हैं, उसमें बायोसेंसर, उसमें मतलब माइक्रोब्स वगैरह है कि नहीं है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए हम लोग बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को और इन्वायरमेंटल में जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ों को भी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। तो ये तो कुछ एप्लीकेशंस हो गए। ये बहुत, अगर आप इसे और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हो जाते हैं इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना तो बहुत है एप्लीकेशंस के बारे में। थोड़ी सी चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। बायोसेंसर के कुछ और एप्लीकेशन, डिजीज डिटेक्शन वहाँ पे भी है। रेटिनल प्रोस्थेसिस में इसका यूज़ करते हैं। एंजाइम बायोसेंसर के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल से ये सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल से देखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। बायोसेंसर सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ों को सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंसर। और ये सेंसर जो है ये चीज़ों को एम्पलीफाई करते हैं, जो सेंस करते हैं चीज़ों को उसे एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद उसे जो है कि डिस्प्ले करते हैं, किसी भी जो भी आपकी स्क्रीन रहती है वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। उस हिसाब से आपको पता चलता है कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप ECG का दे सकते हैं, आप थर्मामीटर का दे सकते हैं। उसमें पारा वगैरह जो है वो एम्पलीफाई करता है इन्फॉर्मेशन को। हीट जब पाता है तो पारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि बॉडी में कितना हीट है, कितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का है। और शुगर जो मेजर करने वाली मशीन होती है उसका स्टेथोस्कोप का आप यूज़ कर सकते हैं। आप इकोलाई वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम लोग वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए, टॉक्सिक चीज़ों को मेजर करने के लिए बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बायोसेंसर। छोटा सा टॉपिक था, उसको हमने छोटे फॉर्म में ही कन्वर्ट करके कंप्लीट कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, जिसमें हम लोग इसी यूनिट या किसी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस को, किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।